पहले इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट करें। तो काफ़ी डेज से इंग्लिश नहीं की थी, तो मैंने आज सोचा कि आज मैं इंग्लिश की क्लास से कंडक्ट करूं पहले। तो आज हम सिनोनिम्स पे बात करेंगे एमडी-कैट के हवाले से। तो एमडी-कैट में जैसे हमने इससे पहले सेंटेंस कंप्लीशन किया है और भी चीज़ें की हैं, तो सिनोनिम्स भी आते हैं, मीन्स के वर्ड्स आते हैं और उनके मिलते जुलते वर्ड्स आपको, सिमिलर मीनिंग वर्ड्स आपको लिखने होते हैं एमडी-कैट में। तो वो सिनोनिम्स पे कुछ 35 वर्ड्स हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। बाकी और भी वर्ड्स पे आगे फिर हम और लेक्चर कवर करेंगे। फिर कॉम्प्रीहेंशन पे एक लेक्चर है, वो आपको देना है। तो ये हमारा जो इंग्लिश का पोर्शन होता है वो कंप्लीट हो जाती है सब करने से। मीन्स स्पॉटिंग एरर है, सेंटेंस कंप्लीशन है, सिनोनिम्स हैं और कॉम्प्रीहेंशन है। ये चीज़ हमें करनी होती हैं। पंक्चुएशन तो हमने कर ली थी पहले भी। तो ये हमारे पास 35 वर्ड्स हैं, 35 स्लाइड्स हैं और आसान होते हैं सिनोनिम्स। तो अक्सर इसमें से 35 में से 10 बार आपको आते होंगे, बाकी आपको न्यू वर्ड्स शायद आपको मिलेंगे जो आपको सीखने पड़ेंगे। ठीक है, सिमिलर मीनिंग वर्ड्स लिखते हैं, ये सिनोनिम्स कहलाते हैं। एक तो एंटोनिम होता है, मीन्स कि उसमें अपोजिट मीनिंग्स होते हैं। तो ये अपोजिट्स नहीं है, सिमिलर मीनिंग यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, तो हर वर्ड को हमें इसमें समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, उसके लिहाज से उसकी मीनिंग्स देखनी पड़ती हैं। फर्स्ट वर्ड हमारे पास यहाँ है एबंडेंट। तो एबंडेंट का मतलब होता है वाफिर मिकदार में, बड़ी तादाद में, एबेंडेंस में। ठीक है, तो एबेंडेंट खुद हमारे पास एक वर्ड, ये एक एडजेक्टिव है, तो उसका मतलब होता है वाफिर मिकदार में। तो मतलब एक बड़ी तादाद में, वाफिर मिकदार में कोई चीज़ हो, तो एक ह्यूज क्वांटिटी में अगर कोई चीज़ हो तो वो एबेंडेंट है। ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन गैस इज़ अबेंडेंट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज इट हैज़ द मोस्ट अबेंडेंस अप टू 78%। यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आएगा, दिस विल बी प्लेंटीफुल। क्योंकि प्लेंटीफुल का मतलब यही होता है बड़ी मिकदार में, वाफिर मिकदार में। अवेलेबल का तो मतलब नहीं होगा, अवेलेबल का मतलब होता है दस्तयाब। नेसेसरी मतलब होता है लाइक समथिंग दैट इज़ इम्पोर्टेंट, ज़रूरी। लेटेस्ट मतलब जो चीज़ लेटेस्ट हो, अभी अभी आई हो, जदीद। ठीक है, दैट इज़ लेटेस्ट। तो यहाँ जो इसकी मीनिंग एबेंडेंट के लिहाज से प्लेंटीफुल जो है वो हमारे पास प्लेंटी से निकला है, एडजेक्टिव है प्लेंटीफुल, तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरह से हमें पहचानना है कि एक जो वर्ड है उसके सिमिलर मीनिंग वर्ड्स क्या निकल सकते हैं। समझ गए? तो यहाँ बस वर्ड है, उसकी मीनिंग लिख सकता है एबेंडेंट की, प्लेंटीफुल। आप चाहे ऑप्शंस ना लिखें, आप करेक्ट मीनिंग भी लिख लेते तो आपको सिनोनिम पता लग जाता है, इसका सिनोनिम ये है। ठीक है, तो इस तरह के हमें 35 वर्ड्स इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर। ठीक है, नेक्स्ट है डिसीव। डिसीव का क्या मतलब होता है? यस, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, धोखा देना, डिसीव। इसके हमारे पास अलग वर्ड्स हो सकते हैं, इसी को हम लोग जो है वो बिट्रे कह सकते हैं। ठीक है, बिट्रे कह सकते हैं इसी को। बिट्रे का मतलब ये होता है धोखा देना। इसी को हम चीट कह सकते हैं, चीट का मतलब ये होता है धोखा देना। इसी तरह से इसी को हम लोग जो है वो फ्लर्ट कह सकते हैं, इटके मतलब यही होता है धोखा देना। तो ये सारे वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं इन द सेंस ऑफ डिसीव। ठीक है, तो उसका और करेक्ट ऑप्शन हमें पता है, उसका मतलब ए हो जाएगा चीट। चीट एंड डिसीव दे बोथ आर सिनोनिम्स। विड्रॉ का मतलब तो होता है कुछ निकालना, विड्रॉ करना या पीछे हटना। प्रोवाइड का मतलब होता है मुहैया करना किसी चीज़ को। और गाइड का मतलब क्या होता है? रास्ता दिखाना या फिर रहनुमाई करना। तो ये सारे वर्ड जाहिर सी बात है कि डिसीव के साथ कनेक्ट नहीं होते किसी भी तरह से। चीट का जो वर्ड है वो डायरेक्टली डिसीव के साथ हमारे पास कनेक्टेड रहता है। तो चीट इज़ द करेक्ट आंसर। समझ गए? तो इस तरह के इजी एमडी-कैट में तो आसान आते हैं ना सिनोनिम्स, तो मतलब आप वर्ड देख के भी पहचान जाते हैं कि इसका ये निकलना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इसका वैनक्विश। वैनक्विश, तो ये शायद एक नया वर्ड होगा आपके लिए, वैनक्विश। अब तो ये हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक वर्ड 20 से आ रहा है तो उसका सिनोनिम भी 20 है, ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभार अप्लाई हो भी जाता है, बट ये ऐसा हमेशा नहीं होता। देखो, डिफीट का मतलब होता है हराना, अटैक का मतलब होता है हमला करना, विक्ट्री मतलब होता है जीत या फतेह, और लॉस का मतलब होता है नुकसान। अब इसमें अगर ये चारों के अलग अलग मीनिंग्स हैं,
अब वैनक्विश जो है ना, वैनक्विश ये वर्ड निकला, समझो इस तरह से इसको हम याद रखें, वैनिश, वैनिश से निकला है वैनक्विश। तो वैनिश मतलब होता है गायब कर देना किसी चीज़ को। मतलब जब आप किसी को जब आप हरा देते हैं तो फिर आप उस चीज़ को गायब कर देते हैं, मतलब अपने दुश्मन को गायब कर देते हैं आप। तो वैनिश, तो वैनक्विश का भी यही मतलब होता है, किसी को शिकस्त दे देना, किसी को हरा देना। तो ये डिफीट हो गया इसका सिनोनियम वैनक्विश का। जैसे पाकिस्तानी आर्मी वैनक्विश था इंडियन आर्मी, तो ये हमारे पास हो गया लाइक हरा देना, हमला कर दे, वो हरा देना, शिकस्त दे देना, मात दे देना, डिफीट कर देना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एम्फेसाइज। एम्फेसाइज के क्या मतलब होता है? एम्फेसाइज के 4 ऑप्शन है, रिपीट, ड्रॉ, स्ट्रेस, शो। रिपीट मतलब होता है दोहराना, ड्रॉ मतलब होता है कुछ चीज़ निकालना या लिखना, ड्रॉ करना, ये भी सही है। स्ट्रेस मतलब होता है जोर देना किसी चीज़ पर, और शो मतलब होता है दिखाना। तो एम्फेसाइज का मतलब भी यही होता है ना, किसी चीज़ पर जोर देना, एम्फेसाइज करना, किस चीज़ पर बड़ा एम्फेसाइज किया गया है। स्ट्रेस किया गया मतलब जोर दिया गया है। तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। स्ट्रेस और एम्फेसाइज ये दोनों सिमिलर मीनिंग वर्ड्स हैं, मतलब जोर देना, किसी चीज़ पर फोर्स करना किसी चीज़ के लिए, समझ गए? एम्फेसाइज। नेक्स्ट वर्ड है मैसिव। मैसिव, अब जैसा सिंपल सी बात है, मैसिव का वर्ड जो है ना मास से निकला है। मैसिव, जिसका बहुत सारा मास हो वो मैसिव है, ये एडजेक्टिव है। मतलब मैसिव का मतलब होता है भारी भरकम। मैसिव, जैसे मैसिव स्टैचू को, ये तो बहुत बड़ा स्टैचू है, बहुत भारी स्टैचू है, दैट इज मैसिव। क्या? मैसिव डील, हाँ बहुत बड़ी डील, भारी डील, एक ही बात है। क्या हो सकता है? ऑनर मतलब होता है, यस, ऑनर मतलब होता है इज्जत। मेजॉरिटी मतलब होता है अक्सरियत। मस्कुलर मतलब होता है लाइक जो जिसकी बॉडी हो या फिर जो मस्कुलर हो, जिसके मसल्स हों। और ह्यूज मतलब होता है बहुत बड़ा। तो क्या हो सकता है इसका? डी ऑप्शन होता है ना, ह्यूज। इफ़ समथिंग इज़ ह्यूज देन इट इज़ मैसिव। कि भाई ये बड़ी मैसिव स्टेचू है तो मतलब बहुत ह्यूज स्टेचू। ह्यूज एंड मैसिव दे बोथ आर सिनोनिमस वर्ड्स, दे हैव ऑलमोस्ट द सिमिलर मीनिंग, दैट्स व्हाई दे आर सिनोनिम ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ये आसान वर्ड्स हैं, जल्दी हो जाएगा ये सारा। छठा है स्क्रम्पटियस, ये थोड़ा मुश्किल वर्ड है। स्क्रम्पटियस, स्क्रम्पटियस के क्या मतलब है? देखो OUS एंड में आ रहा है, so this will be adjective. So have you ever read this word before? Why we use this word scrumptious? Scrumptious, okay, yes. Scrumptious के मतलब होता है डिलीशियस, मज़ेदार, जायकादार, गुड। तो ये एक न्यू वर्ड होता है, इतना नहीं सुनने को आता है। डिलीशियस मतलब मज़ेदार कोई चीज़ है, कोई जो बहुत खुश जायका है ना, तो डिलीशियस है। तो हम उसको स्क्रम्पटियस भी कह सकते हैं, स्क्रम्पटियस, कि दिस इज़ अ स्क्रम्पटियस फूड। बस ये बहुत ज़्यादा लजीज, टेस्टी के मायने में आ सकता है। टेस्टी है, डिलीशियस है या स्क्रम्पटियस है, बात एक ही। बट डिस्कस्टिंग मतलब तो होता है बहुत बुरा। रिवॉल्टिंग मतलब बगावत करना, रिवॉल्ट से निकला है। हॉरेंडियस मतलब भयानक, हॉररफुल। तो ये इसका जो करेक्ट मीनिंग आएगा हमारे पास वो डी में आएगा, डिलीशियस में आएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास है चेरिश। चेरिश के क्या मतलब होता है? चेरिश का मतलब होता है प्रोटेक्ट एंड केयर, किसी चीज़ की हिफाजत करना या किसी चीज़ की देखभाल करना, ये वर्ड कहलाता है चेरिश। ठीक है। अच्छा, फॉरसेक, फॉरसेक का मतलब होता है छोड़ देना, किसी चीज़ को तर्क कर देना, फॉरसेक। ठीक है, तो फॉरसेक का मतलब होता है छोड़ देना, तर्क कर देना। ठीक है, इसी तरह से डिस्ट्रॉय मतलब होता है तबाह करना। इग्नोर का मतलब होता है नज़रअंदाज करना।
और नर्चर, नर्चर के मतलब भी यही होता है प्रोटेक्ट करना किसी चीज़ की, किसी चीज़ की हिफाजत करना, किसी को देखभाल करना। जैसे द मदर नर्चर्स द चाइल्ड, तो एक माँ जो है वो अपने बच्चे की देखभाल करती है, उसकी हिफाजत करती है। तो चेरिश एंड नर्चर दे बोथ आर सेम वर्ड्स, दे आर सिनोनिमस वर्ड्स। ठीक है, तो एक नया वर्ड आपको मिला चेरिश मतलब नर्चर। जो वर्ब है ये, तो चेरिश भी एक वर्ब है और नर्चर दिस इज आल्सो अ वर्ब। ठीक है, दे बोथ आर एक्चुअली अ वर्ब। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर टुडे, लग्जरियंट। अब लग्जरियंट का मतलब तो लाइक लग्जरी से निकला है ना ये, तो ये खुद असल में एक एडजेक्टिव है। और लग्जरी जो है, लग्जरी दिस, ये लग्जरी इसका जो है वो नाउन होता है। लग्जरी का मतलब तो आसाइश, और लग्जरियंट मतलब आसाइश वाला, पूरा आसाइश कह सकते हैं, जिसमें आसाइश हो वो पूरा आसाइश है, लग्जरियंट। तो दिस इज़ अ वेरी लग्जरियंट बिल्डिंग, ये पूरा आसाइश इमारत है। अब इसका क्या सिनोनिम हो सकता है? प्लेन मतलब होता है सादा, बैरन मतलब होता है बंजर, मीगर, मीगर का क्या मतलब होता है? दूसरी वर्ड की क्या होता है? मीगर। हाँ जी, मीगर का मतलब होता है मिलना, मिलना जुलना। ठीक है, तो बाकी ये लश है ना, लश के मतलब भी यही होते हैं पूरा आसाइश। जैसे लश अपार्टमेंट, ये लैविश अपार्टमेंट हम कह सकते हैं ना, तो लश या लैविश या लग्जरियन, जिन सब का मतलब सेम होता है, जो आसाइश से भरा हो, पूरा आसाइश हो। ठीक है, तो ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, लश। बाकी वर्ड्स तो साइड से बात है, बिल्कुल डिफरेंट टू द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। क्लियर है यहाँ तक? नंबर 8 हो गया। नंबर 9 देते कॉन्साइटेड। कॉन्साइटेड के क्या मतलब होते हैं? कॉन्साइटेड का मतलब होता है प्राउड। एक इंसान जिसको खुद पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र हो, तो दिस इज़ कॉन्साइटेड। ठीक है, अब देखो मोडेस्ट, मोडेस्ट का मतलब होता है बाहया, हयादार। जो कोई शख्स है तो वो मोडेस्ट है। इमोडेस्टी, बेहयाई जिसको हम कहते हैं, तो मोडेस्टी एक एडजेक्टिव हमारे पास है, इसका मतलब हमारे पास होता है बाहया। ठीक है, इसी तरह शाय, शाय भी एक एडजेक्टिव है, या शर्मीला या फिर शर्मीली, दिस इज़ शाय। तो शाय एक अलग वर्ड है जिसके हम लोग अलग अलग सिनोनिम ले सकते हैं। लाइक हम इसको जैसे डिम्यूर कह सकते हैं, या फिर क्वाय कह सकते हैं, या शाय कह सकते हैं। सबका मतलब होता है शर्मीला या शर्मीली। ठीक है, या फिर हम इसको बैशफुल भी कह सकते हैं, बैशफुल। यस, क्वाय, क्वाय मीन्स भी यही होता है शाय, शर्मीला। अच्छा, डिफिडेंट, ये दिस इज द अपोजिट ऑफ कॉन्फिडेंट। इसका एंटोनिम बड़ा मशहूर है, इसका एंटोनिम होता है कॉन्फिडेंट, जिससे पूरे एतमाद, जिसको खुद पर पूरी तरह से एतमाद हो, कॉन्फिडेंस हो जिसको, तो वो कॉन्फिडेंट है। अब डिफिडेंट मतलब जिसको खुद पर भरोसा ना हो, ठीक है, गैर एतमादी, तो वो कहलाता है डिफिडेंट। अगर कोई इंसान कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो डिफिडेंट है। तो डिफिडेंट एक इसका नेगेटिव एक वर्ड होता है कॉन्फिडेंट का। तो बाकी स्मग, स्मग जो है ना, स्मग के मतलब यही होते हैं प्राउड। इफ समवन इज स्मग देन ही और शी मस्ट बी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। तो कॉन्साइटेड जो है ना, उसका सिनोनियम हमारे पास जो निकल कर आता है वो स्मग है। ये वर्ड भी न्यू सुनने को मिला होगा, आपने नहीं सुना होगा उससे पहले। तो स्मग, स्मग एंड कॉन्साइटेड दे बोथ आर सेम वर्ड्स, मीन्स प्राउड। सही है, तो बाकी वर्ड्स इससे मैच नहीं कर रहे कॉन्साइटेड के वर्ड से। सही पे समझ गए? तो तमाम वर्ड्स को आपको देखना पड़ता है कि उस वर्ड के क्या मीनिंग्स है, और जो आपको जो वर्ड दिया गया उसका क्या सिनोनियम है एक्चुअल। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पाइज।
डिस्पाइस के क्या मतलब होता है? पॉजिटिव। हाँ, एडमायर मतलब होता है तारीफ करना, सराहना। अप्रूव का मतलब हामी भरना, हामी भरना। एबोर का मतलब होता है नफरत करना, हेट है ना, टू हेट समवन, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा नफरत करना। और अप्रिशिएट का मतलब ये होता है सराहना या तारीफ़ करना किसी की। तो हाँ, अब ये कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो ए, बी और डी तो एक ही वर्ड्स है ना, मतलब ये कोई बहुत नेगेटिव वर्ड है डिस्पाइस। तो नेगेटिव वर्ड इन चारों में से क्या एबोर है ना, तो एबोर सही कह रहा है, एबोर करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि एबोर मतलब होता है नफरत करना, हद से ज़्यादा नफरत करना। टू हेट विद अ लार्ज एक्सटेंट इज कॉल्ड एबोर। तो एबोर और डिस्पाइस ये हमारे पास सिनोनिम्स हैं। डिस्पाइस का मतलब ये होता है नफरत करना किसी से हेट करना, डिस्पाइस। तो नेगेटिव वर्ड है ये बड़ा इंग्लिश का, पॉजिटिव वर्ड नहीं है, मतलब नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट को शो करता है। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है कॉर्डियल। कॉर्डियल क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। अब सी कह रहे हैं मॉडरेट। कॉर्डियल, देखो कॉर्डियल जो है ना वो खुद असल में हमारे पास एडजेक्टिव है। इसका अक्सर हम लोग जो है ना वो एडवर्ब यूज़ कर रहे होते हैं, दैट इज़ कॉर्डियली। तो ये अक्सर इनविटेशन कार्ड्स है ना उनमें लिखा होता है कि वी कॉर्डियली इनवाइट यू टू द एंगेजमेंट सेरेमनी ऑफ आवर बिलव्ड ब्रदर। तो वहाँ कॉर्डियली लिखते हैं, वी कॉर्डियली इनवाइट यू टू सम इन्विटेशन। कॉर्डियली का मतलब होता है लाइक बहुत ही दोस्ताना रवैये के साथ, दिल से, है ना, कि इस तरह से बड़ी सोशल मतलब कह सकते हैं कि सोशली हम आपको मतलब कि वो कर रहे हैं कि आप आएँ यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्ताना तरह से, दोस्ताना तर्ज पर, दैट इज़ कॉर्डियल। अब ब्रिलियंट का मतलब होता है हमारे पास शानदार। मॉडरेट का मतलब हमारे पास होता है, मॉडरेट तो लाइक दरमियाना, म्याना रवि, मॉडरेट म्याना रवि। वंडरफुल, वंडरफुल का मतलब होता है हैरत अंगेज। तो अब आप देख सकते हैं ये तीनों वर्ड्स तो हमारे पास इससे मैच नहीं कर रहे हैं, तो एमिकेबल इससे मैच कर रहे हैं। एमिकेबल का मतलब ये होता है दोस्ताना। इफ़ समवन इज़ एमिकेबल मतलब ही इज़ सोशलेबल और ही इज़ फ्रेंडली और ही कैन मेक फ्रेंड्स ईजली। कॉर्डियल, कोई शख्स अगर कॉर्डियल है तो वो एमिकेबल है, वो दोस्ताना है, जल्दी दोस्त बना लेता है, ठीक है। तो ये वर्ड आपने सुना था इससे पहले, यू हैव हर्ड दिस वर्ड बिफोर। आपने तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया है, स्टार्ट किया था ना, तो फंक्शनल इंग्लिश तो आपका होगा मॉड्यूल 1 में, तो वहाँ तो आप लोग पढ़ते ही होंगे बहुत कुछ। F1 जो है आपने 1 में ही छोड़ दिया था मॉड्यूल 1 में। अच्छा, 1 वीक ली थी, तो फिर तो QT होती है उसमें और वो फंक्शनल इंग्लिश, दो ही सब्जेक्ट हो ना, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगी और ये हो। सही, बहुत डिफरेंट है वो। तो शुरू में ही ऐसे सब्जेक्ट आ जाते हैं जो आपने कभी पढ़े ही नहीं होते। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आप परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो पूरी अकाउंटिंग वगैरह आ रही होती है उसमें। हाँ, अकाउंटिंग के ही है, तो उसके लिए अकाउंटिंग पहले आपको अपनी वीक मजबूत करनी पड़ती है ना घर पे। इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट्स को, इंजीनियरिंग वाले तो फिर भी कर लेते हैं, बट मेडिकल वाले फंस जाते हैं पूरी तरह से। ओके, सो कॉर्डियल मीन्स लाइक एमिकेबल। नेक्स्ट वर्ड्स पे आते हैं, दैट्स रिवैम्प। रिवैम्प के क्या मतलब होता है? रिपीट, रिट्रीट, रिस्ट्रक्चर, रिट्रायल। रिपीट का मतलब होता है दोहराना, रिट्रीट मतलब होता है पीछे हटना। हैव यू रेड दिस वर्ड बिफोर? यू हैव रेड दिस वर्ड बिफोर, वेयर यू हैव रेड दिस? रिवैम्प। ओके, रिस्ट्रक्चर मीन्स फिर से मुरम्मत करना, दोबारा मुरम्मत करना। रीट्रायल मतलब फिर से दोबारा मुकदमा लड़ना, रीट्रायल। सो रिवैम्प जो है ना, रिवैम्प के मतलब होता है लाइक कोई बिल्डिंग है, कोई इमारत है ना, उसको दोबारा से तामीर करना, उसको दोबारा से उसको ठीक करना, उसको बेहतर बनाना, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट किसी बिल्डिंग में लाना,
ठीक है, रिवैम्प मतलब कोई रेनोवेशन करना। तो रिवैम्प मतलब रेनोवेशन के में हम रीस्ट्रक्चर करते हैं, किसी भी बिल्डिंग को दोबारा से बनाते हैं, दोबारा से स्ट्रक्चर उसका क्रिएट करते हैं, रीस्ट्रक्चर। तो ये भी एक न्यू वर्ड है रिवैम्प, जो आप याद रखें। तो कुछ न्यू वर्ड्स आएंगे जो आपको जहन नॉलेज में इजाफा करेंगे। 14 है कम्पीटेंस, ये आसान वर्ड है, कॉम्पिटेंस। यस, इफ समवन इज कम्पिटेंट मतलब कोई जो किसी चीज़ से काबिल है, लायक है, कैपेबल है। तो इनकम्पिटेंट हो गया तो इनकैपेबल हो गया वो इंसान। अनस्किल्ड तो जो गैर हुनरमंद है, इनएफिशिएंट गैर मौसर, स्लो मतलब आहिस्ता। तो ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। कैपेबल एक पॉजिटिव वर्ड है, कम्पिटेंट खुद एक पॉजिटिव वर्ड है, मतलब लायक होना, काबिल होना किसी चीज़ के, एबल होना किसी चीज़ के लिए, तो कैपेबल होना। ठीक है, कंपटीशन में उतरना, कम्पिटेंट, जो कंपटीशन में अपने आप को आगे रख सके दूसरों से, दैट इज़ अ कम्पिटेंस। 15 है विंडिक्टिव, ये एक न्यू वर्ड है। विंडिक्टिव, व्हाट डज दिस मीन? हेल्पफुल, कंपैशनेट, रिवेंजफुल, विक्टोरियस। यस, गुड, योर इंग्लिश स्किल्स आर क्वाइट गुड। सो विंडिक्टिव जो है ना, विंडिक्टिव का मतलब लाइक जो किसी से बदला लेना चाहता हो, द वन वांट्स टू टेक रिवेंज फ्रॉम अदर्स, दैट इज़ विंडिक्टिव बिहेवियर होता है। तो दैट इज़ रिवेंजफुल, मतलब बदला लेने वाला, रिवेंज लेने वाला। हेल्पफुल तो मतलब, अच्छा विंडिक्टिव एक बड़ा नेगेटिव वर्ड है ना, जो बदला ले किसी इंसान से, तो हेल्पफुल पॉजिटिव वर्ड है। कंपैशनेट मतलब जज्बाती होना, या किसी चीज़ के लिए जज्बाती होना, तो दैट इज़ कंपैशनेट भी एक पॉजिटिव वर्ड है। विक्टोरियस, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है, फतह याब, जिसको जीत मिली हो, विक्टोरियस। तो रिवेंजफुल इन तीनों चारों में से नेगेटिव वर्ड है, तो विंडिक्टिव खुद एक नेगेटिव वर्ड है। तो वैसे भी आंसर इसका सी है, रिवेंजफुल। ठीक है, जिसमें जो है वो रिवेंज भरा हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हरक्यूलियन। हरक्यूलियन, यस, ये दोबारा सही कह रही है, डी ऑप्शन। हरक्यूलियन मीन्स लाइक दैट्स आल्सो एन एडजेक्टिव। तो ये हरक्यूलियन का वर्ड निकला हरक्यूलेस से। नाम सुना होगा आपने कभी, हरक्यूलेस। तो हरक्यूलेस इज़ एक्चुअली अ कैरेक्टर इन ग्रीक मैथोलॉजी। तो ग्रीक्स मैथोलॉजी में आपने कार्टून्स या मूवीज़ में या गेम्स में आपने इस कैरेक्टर का नाम सुना होगा, हरक्यूलेस का। तो ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंदा था, मतलब पत्थर वत्थर पहाड़ वगैरह भी अपने हाथ से उठा लिया करता था। हमने तो बचपन में कार्टून देखा था हरक्यूलेस के ऊपर। तो हरक्यूलेस, तो जिसके पास हरक्यूलेस जैसे ताकत हो तो वो हरक्यूलियन है, एडजेक्टिव हो गया। तो स्ट्रॉन्ग अगर कोई बहुत ज़्यादा कोई है, अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो दिस मीन्स के वो हरक्यूलियन है। तो एक पॉजिटिव वर्ड है बड़ा, हरक्यूलियन मतलब कम। एफर्टलेस का मतलब तो ये हो गया जिसमें कोई कोशिश ही ना करे। एडवेंचरस मुहिम, जो जिसको मुहिम करना, ख़तरों से लड़ना पसंद हो। रोमांटिक तो रोमानवी, ये तो एक उसका अलग ही वर्ड है ये। ठीक है, उसका ताल्लुक स्ट्रेंथ से नहीं है, फिजिकल। रोमांचक तो एडवेंचरस को कहते हैं ना, रोमांचक अगर कोई है वो हिंदी में कहते हैं रोमांचक, तो दैट्स एडवेंचरस। आप मूवी ज़्यादा देखते हो शायद आपको हिंदी वर्ड्स याद आ रहे हैं, आपको सबटाइटल्स भी याद आ रहे हैं उसके। कोई बात नहीं, मैं खुद भी देखता हूँ, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, चलता है। रिकमेंड भी करता है मूवीज़ में अक्सर बच्चों को कि ये वाली देखो, ये वाली देखो, इस टॉपिक पर ये वाली देखो। अक्सर मैं वीडियोस पे भी रिकमेंड कर रहा होता हूँ मूवीज़ बच्चों को कि इससे इस मूवी से ये चीज़ देखो। तो है, कुछ मूवीज़ अच्छी होती हैं, उसको सीखने को मिलता है। सही है। तो ये तो स्ट्रॉन्ग हो गया 16। 17 देखते हैं, एर्स्टवाइल। ये भी बड़ा मशहूर वर्ड है। ये अक्सर जो है ना वो जो हाँ, अनसर्टेन, ये अक्सर जो है ना वो, हाँ ना, यही तो मैं बता रहा हूँ। ये अक्सर होता है ना, जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स होते हैं ना, टीचर्स होते हैं, उनके नाम के साथ लगा होता है। कभी आप गूगल करोगे ना तो अर्स्टवाइल प्रोफेसर ऑफ कराची यूनिवर्सिटी। तो अगर यस, फॉर्मर, अगर कोई साबिक जिसको हम कहते हैं ना, पुराना, या शाहिद अफरीदी इज़ द अर्स्टवाइल क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। जो साबिक है, जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं, जो पहले थे अब नहीं है, तो ये फॉर्मर हो जाएगा। तो ये अक्सर लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स के नाम के साथ लगा होता है उनसे पहले, अर्स्टवाइल।
मीन्स जो पहले कभी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे लेकिन अब नहीं पढ़ाते, तो उनके साथ नाम में ये लगाते हैं पीछे। तो ये वहीं पर सुना होगा आपने ये वर्ड, ठीक है। तो साबिक, फॉर्मर। अनसर्टेन तो मतलब गैर यकीनी, फॉल्स मतलब गलत, प्रेजेंट मतलब हालिया, ये तो उलट वर्ड्स हो गए ना। 18 है मीडिएशन। मीडिएशन, अच्छा इसका अक्सर बच्चे होते हैं मीडिएशन का जो है ना वो मेडिटेशन लगा देते हैं। क्या होगा? मेडिटेशन और प्रेयर ये दोनों सेम वर्ड्स ही हैं, तो मेडिटेशन नहीं हो रहा तो प्रेयर भी नहीं हो रहा। अब बी ऑप्शन इंटरवेंशन और फॉरगिवनेस। देखो मीडिएशन का जो वर्ड निकला है ना वो निकला है मेडल से। अब मेडल का मतलब क्या होता है? MEDDLE। मेडल का मतलब होता है टांग अड़ाना। कहते हैं ना डोंट मेडल इन माई अफेयर्स, हाँ कि मेरे जो मामलात है उसमें टांग मत अड़ाओ। तो मीडिएशन मतलब होता है किसी की बातों में, किसी के मामले में इंटरवीन करना, मदाखलत करना। तो मेडल करना मतलब मदाखलत करना। मदाखलत के लिए कौन सा वर्ड हो सकता है? फॉरगिवनेस तो नहीं हो सकता, वो तो माफ़ी है। इंटरवेंशन मतलब इंटरवीन करना। इंटरवेंशन मीन्स भी यही होता है, मदाखलत करना किसी की बातों में। तो मीडिएशन एंड इंटरवेंशन दे बोथ आर सिनोनिम्स। तो ये इसका थोड़ा मेडिटेशन लगा देते हैं अक्सर बच्चे, इसका बड़ी गलत ऑप्शन, दैट्स इंटरवेंशन। सही है। सिनोनिम्स तो देखो बेटा बहुत सारे होते हैं, मतलब थाउजेंड्स में हैं। अगर आप करने चले जाओ तो 1000 भी कम पड़ेंगे। बस ये है कि हमें वर्ड्स देखकर पता लगना चाहिए कि किस वर्ड से कैसे हम बता सकते हैं, किस तरह से हम एक वर्ड से दूसरे वर्ड तक पहुँचते हैं। इसीलिए हम लेक्चर कवर कर लेते हैं, वरना तो ज़ाहिर सी बात है मैं आपको 1000 सिनोनिम दे दूँ, घर पे याद कर लो, याद भी कर सकते हो, बट वो इतना आसान नहीं है। इट विल टेक सम टाइम। तो बेहतर ये हो कि हम वर्ड्स को देखकर समझें। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वर्ड इस तरह से इस वर्ड के बराबर है, तो ये लॉजिक्स मैं आपके जहन में क्रिएट करना चाह रहा हूँ सिनोनिम। 19 है एक्सपेंडेबल। यस, एक्सपेंडेबल एडजेक्टिव हो गया जिसके अंदर एक्सपेंड होने की सलाहियत हो। अब जो चीज़ एक्सपेंड हो सकती है वो फ्लेक्सिबल है, लचकदार है। तो सिंपल ही हमने ये लगा दिया, फ्लेक्सिबल। समथिंग विच इज एक्सपेंडेबल इज फ्लेक्सिबल। और एक एक्सपेंडेबल की स्पेलिंग अलग भी होती है, EXPENDABLE। नहीं, वो तो एक्सपेंस होता है। ये वर्ड सुना है कभी? एक्सपेंडेबल, ई और ए का फर्क आता है। मूवी है इसके ऊपर, दी एक्सपेंडेबल्स के नाम से। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की मूवी है, 1, 2, 3 बहुत सारे उसके पार्ट्स हैं। एक्शन मूवी है हॉलीवुड की, तो दी एक्सपेंडेबल्स कहते हैं उसको। तो एक्सपेंडेबल्स मीन्स लाइक जो मतलब काबिल तारीफ़ कह सकते हो, जिसकी तारीफ़ की जा सके, जिसको सराहा जा सके, दिस इज़ एक्सपेंडेबल। तो वो एक अलग वर्ड है ये, मतलब ए और ई में ना इसमें कन्फ्यूजन होती है इन दोनों वर्ड्स में। लीजरली, लीजर से निकला है, एडवर्ब है लीजरली। यस, लीजर का मतलब होता है कि फारिग, जैसे कि लीजर टाइम, फारिग वक्त। तो रिलैक्स इसका मतलब हो गया। लीजरली मतलब रिलैक्स्ड। जैसे ही इज़ वॉकिंग लीजरली मतलब ही इज़ वॉकिंग इन अ रिलैक्स्ड मैनर, वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, खुरामा चल रहा है, तो हम कहते हैं लीजरली वॉक कर रहा है या रिलैक्सिंग वॉक कर रहा है, आराम से, सुकून से। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है एमिनेंस। ये भी आसान वर्ड है। अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज एन एमिनेंट साइंटिस्ट। कहते हैं ना एमिनेंस। एमिनेंट मतलब होता है लाइक मशहूर, जो मशहूर हो। प्रोमिनेंट, एफिशिएंट, अननोन, प्लीजेंट, क्या हो जाएगा? प्रोमिनेंट, मशहूर या नुमाया। जो एमिनेंट हो, एमिनेंट है तो मतलब कोई चीज़ नुमाया है, जो सामने खुल के जाहिर सामने आ रही है, तो प्रोमिनेंट है। एफिशिएंट तो मौसर, अननोन जिसको कोई जानता है ना, प्लेजेंट खुशगवार, खुशनुमा। तो वर्ड्स की मीनिंग इसमें यही आएगा, प्रोमिनेंट। लिखने में भी जैसे एमिनेंट आ रहा है, इसमें भी तो एमिनेंट प्रोमिनेंट एक जैसा, तो उसका जो सफिक्स आ रहा है वो सेम आ रहा है, इसलिए ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं कि दिस विल बी द राइट आंसर। 22 बड़ा आसान वर्ड है, कमेंस। यस, ये अक्सर वो होता है ना क्लासेस के बारे में होता है कि द न्यू क्लासेस विल कमेंस फ्रॉम द दिस मंथ या दिस डेट। नई क्लासेस के कमेंसमेंट इससे हो रही है। तो कमेंस मतलब स्टार्ट होना, किसी चीज़ का शुरू होना, स्टार्ट।
कमेंस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं अक्सर स्कूल कोचिंग वगैरह में जब क्लासेस शुरू होती हैं, तो नोटिस में लिखा होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है असर्ट। एसर्ट, एसर्ट का वर्ड कहाँ से निकला है? एसर्ट खुद एक वर्ब है, इसका नाउन मशहूर होता है असर्शन, ये इसका नाउन है, और इसका एडजेक्टिव होता है असर्टिव, ये इसका एडजेक्टिव है। तो असर्टिव सेंटेंसेस सुने होंगे आपने, असर्टिव सेंटेंस, जिन सेंटेंसेस में असर्शन होता है ना। अब असर्ट का मतलब होता है टू स्टेट समथिंग, किसी चीज़ को स्टेट करना, किसी चीज़ को डिक्लेयर करना, किसी चीज़ को बताना, किसी चीज़ को बयान करना। तो क्या हो सकता है इसमें? देखो रिफ्यूट तो नहीं हो सकता, एंटर भी नहीं हो सकता, दाखिल होना। ये स्पेसिफाई एम्फेसाइज, इसका होगा एम्फेसाइज, किसी चीज़ पर जोर देना। जब आप कुछ चीज़ बयान कर रहे होते हो, डिक्लेयर कर रहे होते हो, तो आप किसी चीज़ को एम्फेसाइज कर रहे होते हो। इसलिए असर्टिव सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहलाते हैं हमारे पास है, उसमें डिक्लेरेशन होती है, एम्फेसाइज कर रहे होते हैं किसी चीज़ पर, ठीक है, स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। तो ये इस तरह से आप उसको सोचोगे कि असर्ट है तो असर्टिव, असर्शन, इस पर ले आओगे माइंड को। जब असर्टिव में लाओगे तो डिक्लेयर आ जाएगा माइंड में, स्टेटमेंट आ जाएगा आपके माइंड में, और डिक्लेयर स्टेट करना मतलब ऐलान करना, बयान करना, तो एम्फेसाइज हो जाएगा। तो इस तरह से हम पहुंच जाते हैं अपने करेक्ट वर्ड तक। डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता, अब नया वर्ड है ना। असर्ट डायरेक्टली कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता वर्ब के तौर पे, स्टेट हम लोग यूज़ कर, डिक्लेयर यूज़ कर रहे होते हैं, असर्ट डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं, असर्टिव यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग, इसका एडजेक्टिव जो है। तो अक्सर होता है उसकी एक फॉर्म हम इस्तेमाल नहीं कर, दूसरी फॉर्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मतलब किसी का नाउन ज़्यादा इस्तेमाल होता है, किसी का एडजेक्टिव, किसी का वर्ब, ऐसे होता है ना भाई। तो उस वर्ड के हमें पता भी नहीं होता कि उसका ये वर्ब इसका बन जाएगा, तो वर्ब बिल्कुल चेंज हो रहा था समटाइम किसी चीज़ का। लेकिन जैसे ब्यूटीफाई है, अब ब्यूटीफुल हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ब्यूटीफाई बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। ब्यूटीफाई एक वर्ब है, जैसे आई एम ब्यूटीफाइंग द रूम, सही है जुमला कि मैं खूबसूरत बना रहा हूँ कमरे को, हम इसको लेकिन अलग तरह से बोले, आई एम मेकिंग द रूम ब्यूटीफुल, आई एम मेकिंग इट ब्यूटीफुल, मैं इसको खूबसूरत बना रहा हूँ। ज़्यादातर ये लोग इस्तेमाल करेंगे बजाय इसके कि आई एम ब्यूटीफाइंग इट बोलने के। तो अक्सर लोग ज़्यादातर हम ना एक वर्ड क्लास यूज़ कर रहे होते हैं, मल्टीपल वर्ड क्लासेस हम इस्तेमाल नहीं करते, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको जान पाएंगे अच्छी तरह से, इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह जब आप करेंगे ठीक तरह से, आप इसको समझ सकेंगे। हम तो अभी जस्ट कुछ एग्जाम्स कर रहे हैं। नेक्स्ट 24 है अल्टरेशन। अल्टर से निकला है, अल्टर मतलब तब्दील करना, चेंज करना, तो मॉडिफिकेशन हो जाएगा। अल्टरेशन मतलब तब्दील करना, तो मॉडिफाई करना किसी चीज़ को। कॉन्सिलिएशन किसे कहते हैं? अपने सीए कर रहे हो ना, आपने कभी पढ़ा था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? अच्छा, बैंक रिकंसिलिएशन पढ़ा है आपने कहीं ना कहीं। तो रिकंसिलिएशन, कंसिलेशन पता है किसी को उसके वर्ड? वो तो रिकंसिलिएशन है ना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती है, सिर्फ कॉन्सिलिएशन है ये। मतलब किसी की चीज़ को एक जगह पर जमा करना, दैट इज़ कॉन्सिलिएशन, गैदर करना। बट ये इसका नहीं है मीनिंग इसमें। रिकॉन क्या? सी एट जुडिकेशन। अब जुडिकेशन का मतलब क्या होता है? जुडिशरी से निकला है, मीन्स के लाइक फैसला सुनाना या एक अदालत का अपने फैसले तक पहुंचना। एट जुडिकेशन का मतलब होता है कि वक्त से पहले फैसले तक पहुंच जाना। तो ये सी वर्ड्स इसमें आएंगे नहीं। अल्ट्रेशन, ये वर्ड आसान है। 25 प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन तो बेसिक वर्ड है, किसी चीज़ को रोकना, रोकना है ना प्रोहिबिशन। प्रोहिबिट करना मतलब रोकना किसी काम से। तो असर्शन तो मैंने अभी बता दिया, असर्शन का मतलब बयान करना। डिक्री, डिक्री डिवाइन डिक्री, डिक्री मतलब होता है ऑर्डर, हुक्म, कमांड। डिक्लेरेशन मतलब भी होता है बयान करना। तो इसका क्या हो जाएगा? एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का वर्ड जो निकला है वो एक्सक्लूड से निकला है। इफ़ यू आर एक्सक्लूडिंग समथिंग देन आप उस चीज़ को बाहर निकालो, उस चीज़ को अंदर शामिल होने से रोक रहे हो। कहते हैं ना कि एक्सक्लूड दिस थिंग फ्रॉम द लिस्ट। यस,
तो उसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आने से रोकता है वो, तो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो, प्रोहिबिट करता है कि इट इज़ प्रोहिबिटेड दैट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन एंटर। तो एक्सक्लूजन, एक्सक्लूसिव भी कहते हैं, एक वर्ड इसका निकलता है, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूजन, एक्सक्लूड। एक्सक्लूसिव मतलब जो कुछ खास लोगों के लिए और बाहर वालों को रोका जाए। इफ समथिंग, जैसे रूम एक्सक्लूसिव रूम्स होता है ना भाई, ये एक्सक्लूसिव हट है, तो एक्सक्लूसिव हट मतलब कुछ लोगों के लिए, सब लोग उसमें नहीं आ सकते, बाहर वालों को रोका जाता है उसमें। एक्सक्लूसिव फॉर VIPs, एक्सक्लूसिवली फॉर VIPs कहता है ना, तो जब बाहर वालों को रोका जाता है फिर उससे। क्लियर है? प्रोहिबिशन। तो 10 वर्ड्स और है बस। 26 से कॉम्प्लिकेटेड, ये तो आसान वर्ड है, कुछ टॉपिक्स होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है तो वो कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब पेचीदा। जम्बल्ड और डिसऑर्गेनाइज, इन दोनों का मतलब सेम होता है। जम्बल्ड होना, डिसऑर्गेनाइज गैर मुनज़्ज़म तरह से होना, बेतरतीब होना। जम्बल्ड और डिसऑर्गेनाइज दोनों का मतलब सेम है, मतलब बेतरतीब होना। लेंथी तो मतलब बहुत लंबी कोई चीज़ है, लेंथी क्वेश्चन कहते हैं ना कि लेंथी है ये, लेंथी, जिसका लेंथ बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, हमारे लोग कहते हैं लेंदी, लेंदी है, जैसे लेंदी टॉपिक है, दैट्स लेंथी एक्चुअली। लेंदी कोई वर्ड नहीं होता, तो लेंथी होता है, लेंथ से निकला है, इंग्लिश का ही वर्ड है ये। ठीक है, तो ये इसका तो हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। 27 है ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग, जैसे आई एम ओवरवेलम्ड बाय योर रिव्यूज़। ओवरवेलम्ड होना मतलब ओवरवेलमिंग, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाना, जज्बात है ना, जज्बात में आ जाना। तो अब उसको ऑसम, ऑसम तो क्या वर्ड, ऑसम का तो इसमें नहीं आएगा। ऑसम मतलब तो पुरजलाल, जो चीज़ जलाल से भरी है, दैट्स ऑसम। इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव मतलब लाइक शानदार के मायने में आ सकता है। मॉर्टिफाइंग मतलब मारने वाला, मार देने वाला, मोर्टिफाइंग जो मार दे। स्ट्राइकिंग हैरान कर देने वाला या हैरत में डाल देने वाला, या जज्बाती मतलब स्ट्राइकिंग मतलब दिल को छू लेने वाला, जज्बाती कर देने वाला। तो क्या हो जाएगा उसका, डी हो जाएगा, स्ट्राइकिंग। तो समथिंग इज ओवरवेलमिंग देन इट इज स्ट्राइकिंग। ये स्ट्राइक तो एक वर्ड होता है हड़ताल, और एक स्ट्राइकिंग होता है ना कि मतलब टक्कर जो दिल को जाकर छू जाए, दिल को छू लेने वाली चीज़, तो दैट इज स्ट्राइकिंग। तो स्ट्राइकिंग सीनरी होता है ना, दिस इज़ अ वेरी स्ट्राइकिंग सीनरी। तो स्ट्राइकिंग का मतलब दिल को छू ले रहा है जाके, आपको हैरत में डाल दे रहा है, जो फिर आपके जज्बात को उभार रहा है, दैट्स स्ट्राइकिंग। ओवरवेलम हो जा रहे हैं आप उसको देखकर। ठीक है, तो दैट्स ओवरवेलमिंग का स्ट्राइकिंग हो। बाकी तो कोई ऑसम और इम्प्रेसिव और मोटिफाइंग नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इसके एक्चुअल सिनोनिम्स नहीं है, तो ये भी एक नया वर्ड है ओवरवेलमिंग, इस्तेमाल तो करते हैं ऐसा। 28 है डिसटेस्ट। टेस्टलेस, ये थोड़ा इसमें भी कंफ्यूजिंग हो सकता है। डिसटेस्ट का मतलब तो टेस्टलेस ही आ रहा है देखा जाए तो। डिसटेस्ट मतलब टेस्ट ना होना, तो टेस्टलेस होना मतलब बेजायका किसी चीज़ का होना, टेस्टलेस होना। टेस्टलेस को हम लोग जो है ना, इसका सिनोनियम हम लगाते हैं इंसिपिड, ये इसका सिनोनियम निकल रहा होता है। जब समथिंग इज टेस्टलेस इंसिपिड। डिसटेस्ट जो है ना, डिसटेस्ट के मतलब भी हम लोग हेट में लेते हैं, नफ़रत में लेते हैं। इफ़ जैसे आई हैव अ डिसटेस्ट फॉर दिस थिंग, मतलब मुझे इस चीज़ से नफ़रत है। टेस्टलेस तो जायके के मायने में आ जाएगा ना, लेकिन डिसटेस्ट हम जायके के लिए कि नहीं कहते, हम नफ़रत के लिए कहते हैं। जैसे ही हैज़ अ डिसटेस्ट फॉर शॉपिंग, मतलब उसको शॉपिंग से नफ़रत है। तो डिसटेस्ट हेट के मायने में आता है, और टेस्टलेस जो है ना वो हेट के मायने में नहीं आएगा। ठीक है। न्यूट्रल, न्यूट्रल तो मतलब ना इधर ना उधर। ठीक है। इसका होगा लोथिंग। लोथिंग का मतलब ये होता है हेट्रेड, लोथिंग। सो लोथिंग का मतलब होता है नफ़रत करना किसी चीज़ से, हेट करना, डिसटेस्ट रखना किसी चीज़ से। तो ये थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग था, क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें सी लगाएंगे, 99% बच्चे। तो डिसटेस्ट का था टेस्टलेस, बट ये ऐसे नहीं हो रहा। सम टाइम एक्चुअल रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा होता सिनोनियम।
अलग हो जाता है, कन्फ्यूजिंग हो जाता है समटाइम। तो ये लोथिंग होगा, मतलब हेट्रेड, नफरत करना। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको याद करना पड़ता है। एक्सपोज, तो एक्सपोज तो आसान है, किसी चीज़ को एक्सपोज कर रहे हो तो रिवील कर रहे हो, मतलब उसको सामने लेकर आ रहे हो। रिवील करना, एक्सपोज करना आसान वर्ड है। पर्दाफाश करना, सामने लाना किसी चीज़ को। एडवर्सरी, सी राइवल, राइट। एडवर्सरी का जो वर्ड है वो निकला है एडवर्सिटी से। एडवर्सिटी मतलब होता है मुसीबत, परेशानी। एडवर्सरी मतलब कोई ऐसा शख्स जो आपको मुसीबत में डाले, जो आपको एडवर्सिटी में डाले वो एडवर्सरी है, जो आपको परेशान करे, जो आपको मुसीबत में डाले। तो हेल्पर, असिस्टेंट, सपोर्टर आपको मुसीबत में नहीं डालेगा, वो तो आपकी मदद करेगा। जो राइवल है ना वो आपको मुसीबत में डालेगा, क्योंकि जो आपका राइवल है वो आपकी राइवलरी उसके साथ है, दुश्मनी है, ठीक है। तो सी हो जाएगा। 31 है हिंड, तो बड़ा आसान है। हिंड व्हील्स कहते ना, पिछले जो पहिए हैं कार के, तो उसको हिंड व्हील्स कहा जाता है। तो हिंड मतलब पिछला, यस। रेयर, पिछले को हम लोग हिंड भी कहते हैं, रेयर भी कहते हैं। तो हिंड व्हील्स मतलब रेयर व्हील्स ऑफ अ कार, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इन्वेंजो। इन्वेंजो ये हमारे पास एक फ्रेंच वर्ड है, मतलब इंग्लिश वर्ड से नहीं, कुछ वर्ड्स इंग्लिश में फ्रेंच से आते हैं। ओ अक्सर जिसके आखिर में आ रहा होता है, डिनोवो, इन्वेंजो। इसी तरह से और भी वर्ड आते हैं, इन्फर्नो, ठीक है। यस, इन्वेंजो का क्या मतलब होता है? रीज़न क्या है? अच्छा, एक ही जैसे है। एविडेंस मतलब सबूत, वेरिफिकेशन, प्रूफ, सबूत। इन्वेंटो का मतलब होता है हिंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की हिंट। अगर किसी चीज़ की हिंट आपको मिल जाएगी, किसी चीज़ की आपको हिंट मिल जाएगी किसी चीज़ की, तो वो इन्वेंटो है। तो जैसे अक्सर कोर्ट में इस्तेमाल करते हैं ये वर्ड, अगर कोई हिंट मिलती है जज को तो उसको इन्वेंटो का नाम देता है वो। तो दैट्स इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब हिंट होता है, हिंट अबाउट समथिंग, ठीक है। इन्वेंटो ये फ्रेंच वर्ड है, तो वर्ड देख के लग रहा होगा कि इंग्लिश का नहीं है। इन्फर्नो, इन्वेंटो, डिनोवो। डिनोवो पढ़ते हो कहीं? बायोलॉजी में होता है डिनोवो। डिनोवो, डिनोवो होता है नया, समथिंग दैट इज़ न्यू, दैट्स डिनोवो। तो द न्यू मतलब इसके होता है फ्रेंच में। ओके, ये बायो में पढ़ते हैं आप लोग, फ्रेंच वर्ड है ना, डिनोवो। क्लियर है यहाँ तक? तो नेक्स्ट 33 देखते हैं, करंट। ये तो आसान है दोस्तों, अभी जो मौजूद है दैट्स करंट, ठीक है। दैट्स डी ऑप्शन, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 34, एडहेयर। एडहेयर के क्या मतलब होते हैं? एडहेरेंट एक वर्ड होता है, एडहेरेंट एक वर्ड होता है, उसका एडहेरेंस। जैसे मार्केट की बोर्ड पे लगी हुई है, एडहेयर हुई है, क्या हुई है मतलब? चिपकी हुई है कि मुंसलिक होना किसी चीज़ से, सही कह रहे हो, राइट, यू आर राइट। तो मुंसलिक होना, तो मुंसलिक होना किसी चीज़ का, चिपका होना, जुड़ा हुआ होना, स्टिक होना किसी चीज़ का। तो अगर कोई चीज़ दूसरी चीज़ के साथ कनेक्टेड है तो दैट इज एडहेयर। तो क्या हो जाएगा इसका? डिटैच तो उलट होगी, डिटैच मतलब तो निकला हुआ होना, उखड़ा हुआ होना। कॉम्प्लाई होगा, कंप्लाइंस में ना वो चीज़। अगर चीज़ एडहेयर है दूसरे के साथ, वो चीज़ कंप्लाइंस में, उसके साथ कनेक्टेड है। इग्नोर तो नज़रअंदाज करना, रिलीज मतलब छोड़ देना किसी चीज़ को। तो एडहेयर का हमारे पास कंप्लाई हो जाएगा। एडहेरेंट्स ऑफ इस्लाम, मतलब जो इस्लाम के साथ मुंसलिक हैं उनको हम कहते हैं एडहेरेंट्स ऑफ इस्लाम है ये। मतलब मुसलमानों को कहा था ना कि वी आर द एडहेरेंट्स ऑफ इस्लाम, हम जुड़े हुए हैं इस्लाम के साथ, तो वी आर कंप्लाइंट विद इस्लाम, हम उसके साथ मुंसलिक हैं। लास्ट है एम्बेड। एम्बेडेड का वर्ड है, यहाँ से है ब्यूरी। ब्यूरी मतलब होता है दफनाना। एम्बेड के क्या मतलब होता है? एम्बेडेड सिस्टम,
पुल मतलब होता है खींचना, राइज का मतलब होता है उभारना, डिग अप का मतलब होता है खोदना। एम्बेड के क्या मतलब होता है? ये तो हमने चारों सिनोनियम के मीनिंग्स देख लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बेड? एम्बेड होना, एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं ना, बिल्कुल किसी चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ मौजूद होना, जुड़ा होना, चिपका हुआ होना। या यस, ब्यूरी, दफनाना। ब्यूरी तो ह्यूमन बॉडीज वगैरह के लिए इस्तेमाल करेंगे ना। देखो एम्बेड जब कोई चीज़ होती है ना, जब किसी चीज़ पर कोई चीज़ एम्बेड है, जैसे जो चिप्स है ना, जैसे एम्बेडेड का सिस्टम हम इस्तेमाल वर्ड कहाँ करते हैं? ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो है ना वो सर्किट होता है पीसीबी, जिसको हम कहते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स। तो उन पीसीबीज में क्या होता है, उसके ऊपर हम लोग एम्बेड करते हैं डिफरेंट माइक्रोचिप्स, माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह, आईसीस, इंटीग्रेटेड सर्किट्स वगैरह, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर्स वगैरह, ये सब लगा रहे होते हैं, तो उससे हमारा एक पूरा सर्किट तैयार होता है। तो वो एम्बेड करते हैं तो वो चीज़ क्या हो जाती है, उसके ऊपर उभर जाती है, वो राइज हो जाती है ना चिप्स वगैरह जो, तो राइज हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन। कुछ चीज़ एम्बेड होती है तो वो चीज़ उठी हुई होती है, इस चीज़ जुड़ी हुई है लेकिन वो उठी हुई भी है उस चीज़ के ऊपर से। ठीक है, जैसे देखा होगा ना आपने जो आईसी वगैरह होती है जो मोबाइल या कंप्यूटर के सर्किट्स में। सही है, तो ये 35 वर्ड्स हैं जो आज हमने कवर अप किए हैं। समझ में आ गए सारे?